दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं नेहा सैयद और आप देख रहे हैं मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़। धारावी के ढोरवाड़ा इलाके में स्थित बरसों पुरानी अंजुमन कादरिया मस्जिद और मदरसे के ट्रस्ट संचालन का बवाल पैदा हो गया। मरहूम सदर इफ्तिकार अंसारी के निधन के बाद ट्रस्ट के खर्चों और संचालन को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन गई है। जहां एक और स्थानीय रहवासी खर्च के ब्यौरे आदि की मांग कर रहे हैं, तो संचालन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बन रही है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने एक मीटिंग का आयोजन कर इस मुद्दे पर आवाम का ध्यान आकृष्ट किए जाने का निर्णय लिया है। मीडिया पब्लिसिटी न्यूज़ ने इसकी तफसील से जानकारी ली और आइए देखते हैं मीटिंग सदस्यों के बयान। दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद और आप देख रहे हैं धारावी के अंजुमन कादरिया मस्जिद के सदर इफ्तिकार अंसारी की निधन के बाद यहाँ पर एक मसला आग बढ़ा है। यहाँ पर बीते 10 वर्षों में किए गए खर्चों का ब्यौरा मांगा जा रहा है और संचालन मंडल की नियुक्ति की बात की जा रही है। आइए इस संदर्भ में बात करते हैं इकबाल मनियार हुसैन से। क्या है ये मसला? पिछले 10 साल से जो अंजुमन कादरिया मस्जिद का जो भी हिसाब किताब है, वो हिसाब किताब रजिस्टर पे है ही नहीं। बैंक अकाउंट पे कहीं पे भी पैसा जमा नहीं हुआ है। तो ये पैसा गया कहाँ? जो अंजुमन कादरिया मस्जिद के अंदर चाहे जाहिरी तौर पे, चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कहीं ना कुछ तो बड़ा भ्रष्टाचार है। जब मैं हिसाब मांग रहा हूँ तो मुझे कोई हिसाब नहीं दे रहा है। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि जो 10 से 12 साल का जो हिसाब है, जो बाकी की कमेटी है जो भाग रही है, जो मैं उनसे हिसाब मांग रहा हूँ तो वो हिसाब नहीं दे रही है और बहाना कर रही है कि हम कमेटी है ही नहीं। जब कमेटी नहीं हो तो तुमने डिक्लेयर क्यों नहीं की? तो मैं सिर्फ और सिर्फ अंजुमन कादरिया मस्जिद जो हमारे बाप दादाओं की सरपरस्ती में तामीर हुआ है, उसका हक लेने का मेरे को हक है, क्योंकि मैं यहाँ का एक रहवासी हूँ। तो मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से सिर्फ यही जानना चाहता हूँ कि जो भी ट्रस्टी में है वो हिसाब। सदर के इंतकाल के बाद में एक नई संचालन मंडल की नियुक्ति की जाती है, उस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? इस बारे में ये है कि अभी तक का कोई नियुक्ति करने का हिसाब ही नहीं दे रहे। अभी यहाँ ये पता चल रहा है कि जो कानून अंजुमन कादरिया मस्जिद का ये है कि जो मोहल्ले के लोग हैं वही उस कमेटी में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैसेज ये मिल रहा है कि भाई बाहर से भाई पटेल, पता नहीं किस किस का यहाँ पे हुल दिखाने का काम हो रहा है। और यहाँ तक करके ये भी बोला गया है कि अगर इसमें कोई होशियारी किया तो उसका विकेट भी हो सकता है। ये अल्फाज अंजुमन कादरिया मस्जिद के लिए उठ रहा है। तो ये हाजी जुबैर सैयद जी से बात करते हैं कि क्या ये मसला है और किस तरह से इसको टैकल किया जाए। क्या मसला? ये तो मसला इसमें पहले 12 साल हुए हमारे दोस्त जनाब इफ्तिकार अहमद अंसारी साहब जिसके सदर थे वो संभाल रहे। अब उनके साथ बॉडी में नायब सदर भी थे, सेक्रेटरी भी थे, खजांची भी थे। अब फिलहाल वो सब लोग साथ में थे, कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कि पूछा जाए कि कौन कौन इसमें है। तो बॉडी चल रही थी। अब उनका इंतकाल हो गया, आज 1-1.5 महीना हो गए। तो इंतकाल के बाद में महल्ले वालों का ऐसा कहना है कि अब दूसरी बॉडी बनाई जाए और इसको अच्छी तरीके से चलाया जाए। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि 12 साल का हिसाब किताब कौन देगा? तो जो उसमें मौजूदा नायब सदर हैं, जो मौजूदा लोग हैं उसके अंदर, उन लोग से हिसाब मांगा जा रहा है। शायद अभी सुना हूँ मैं, तो ये तो हक बनता है कि वो बताएं कि आखिर हिसाब है कहाँ और नहीं है तो क्यों नहीं है। और अगर आप नायब सदर नहीं थे, अगर आप बोलते हो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो आपका राजीनामा दे हट जाना चाहिए था। और अगर आप बॉडी के अंदर है तो आपको तो बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी बताया हूँ, चाहे अच्छे से बताया हूँ चाहे बुरे से बताया हूँ, जो भी रहेगा उसको बताना पड़ेगा। और उसके बाद में ये सुन्नी बरेलवी मस्जिद है, इसके अंदर सिर्फ सुन्नी बरेलवी यहाँ के रहवासी ही मेंबर रहेंगे। बाहर का कोई आदमी इसमें दखल नहीं दे सकता और जो यहाँ के रहवासी वही रहेंगे इसके अंदर मेंबर। बाकायदा उसकी आयन बनी हुई है। गैर मुकल्लिक, गैर महल्ले के लोग जो भाड़े पे दे के यहाँ से चले गए, जो बाहर बिल्डिंग में रहते हैं, जिनका यहाँ से संबंध नहीं है, वो इसके अंदर कमेटी में नहीं रह सकते। ये हमारी मांग है। बाकी आवाम की मर्जी है, आवाम की है, और बाकायदा हम बैठ के मस्जिद के अंदर इंशाल्लाह
उसकी बातचीत करेंगे, उसमें कोई खौफ की बात नहीं है कि क्या है। और जो भी कुछ किसी को ज़रूरत है वो धर्मदाय आयुक्त मुस्लिम कमेटी के अंदर इसके कागजात रहते हैं, वो मांग सकता है कि अंजुमन कादरिया मस्जिद का क्या मामला है, वो आपको दे भी देंगे। ये सुन्नी बरेलवी मस्जिद है, इसके अंदर गैर मुखल्लिक गैर महल्ले का आदमी नहीं रह सकता है। संचालक मंडल की नियुक्ति को लेकर आप लोगों का क्या कहना है? आज जो मीटिंग ली गई है, नए संचालक मंडल की नियुक्ति के लिए जो प्रोसीजर होता है उसके लिए आप लोगों को क्या करना? बॉडी नई बॉडी बनाएंगे ना, नई बॉडी सुन्नी बरेलवी की बॉडी बनेगी, रहवासियों की बॉडी बनेगी, बाहर वालों की थोड़ी बनेगी, गैर मुखल्लिक की थोड़ी बनेगी। ये हमारे बच्चे हैं जो यहाँ के रहवासी हैं। आप लोगों ने कदम क्या उठाया है उसके लिए? कदम अभी आज तो अभी हमें बुलाया तो हमको मालूम पड़ा तो हम आए हैं। अभी तक हमारे भाई साहब गुजर गए थे, हमने कुछ लोग हमसे बात किए, कई औरतों ने सवाल किया, कई मर्दों ने सवाल किया मस्जिद का क्या है, मस्जिद में क्या चल रहा है। मैंने कहा अभी भाई साहब गुजर गए हैं, 40 दिन गुजर जाने तो बोला, 40वां हो जाने दो, उसके बाद हम बैठेंगे। हमारे बच्चे अब हमारा तो लकड़ा लगा हुआ है, हम आज नहीं तो कल चले जाएंगे, लेकिन हम बच्चों को लड़ने नहीं देंगे। हम इनको सबको बैठ के समझा लेंगे, इन्हीं में से चुनाव कर देंगे, बच्चे संभालेंगे और हम बना देंगे इंशाल्लाह। आप फिक्र मत कीजिए, आप जो चाहे इसमें कहिए। आप तो आपने अस्थायी तौर पर संभाला हुआ है, उसके खिलाफ में विरोधियों की आवाज़ें बुलंद हो रही हैं, उनको उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस बात को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी विरोध कर रहा है, 2005 में उनका एक एग्रीमेंट बना है जिसका मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो किसका किसका नाम है। मैं सब नहीं बताऊँगा, मगर पहले आप लोगों को उन लोग का नाम बताऊँगा कि कौन कौन विरोध में आ रहा है, जिनको मस्जिद में वो खुद अपने हाथ से लिख के दिया है कि मस्जिद का मैं ट्रस्टी नहीं बन सकता हूँ, ना मस्जिद के मैटर में कभी बीच में बोल सकता हूँ। पहला नाम है मुश्ताक अहमद बिस्मिल्लाह अंसारी और दूसरा नाम है मोहम्मद हसन सुब्बा। तीसरा नाम है मकबूल अहमद हाजी इब्राहिम अंसारी। आप थोड़ा नज़दीक ला के एग्रीमेंट देख सकते हो उनकी साइन के साथ में। तीसरा नाम है हजरत मौलाना सैयद, ये नहीं है कोई मोइन नहीं है, मोइन थे, इनका भी एग्रीमेंट बना था कि आप हमारी मस्जिद में इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। सैयद फजलुर रहमान, खालू को मालूम होगा फजलुर रहमान कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी थे वो टाइम पे, 2005 में वो जॉइंट सेक्रेटरी थे जी। और भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये पूरा सिग्नेचर के साथ में उनका 2005 में एग्रीमेंट बना था जो मस्जिद के ट्रस्टी में नहीं आ सकते हैं और ना ही मस्जिद के मैटर में बोल सकते हैं। तो अभी और भी नाम बता रहा हूँ मैं आपको, हाजी उस्मान गनी अब्दुल्ला अंसारी, उनका भी साइन है, आप नज़दीक आके साइन देख सकते हो। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि मैंने कभी आप लोगों को रहीवासी को छोड़ के ना कोई भी मैटर हुआ, चाहे वो चौकी का हुआ या बहुत से लोग आए मस्जिद के खिलाफ उल्टा सीधा हरकत करे, ना कभी चौकी गए ना कोई मैटर दिए, तो आपको हम ट्रस्टी में कैसा आने देंगे। और दूसरी बात ये है कि जो भी यहाँ पे रहीवासी है वही ट्रस्टी में रहेगा। हमारे हलीम कालू ने बोला, वो गलत नहीं बोला। जब मस्जिद का आइन है तो आप लोग यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, हमारे जो बड़े, जो हमसे भी बड़े, हमारे अंसार भाई है, पापा भाई है, नानू भाई है, जुनेद है, सलीम भाई है, रिजवान भाई है, अहमद कालू है, अशफाक है, बहुत लोग हैं, हलीम कालू है, बहुत लोग हैं। तो ये लोग बैठ के फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से आप जरी मरी चले गए हो, आप यहाँ से कुर्ला चले गए हो तो वहाँ से आप दादागिरी करोगे और उसके बाद वहाँ से आप भाई लोग से फ़ोन कराओगे कि इसको ज़रा समझाओ, इसको दबाओ। ये काम हो रहा है। मैं आपके चैनल पे इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को दबाया जा रहा है, हम लोग को धमकी आ रही है। अगर मैं आज बिंदास खुल के बोलता, अगर मुझे कुछ भी हुआ, मुझे कुछ भी होता है तो इनका जिम्मेदार इतना टाइम दिया है, यहाँ की हवा में सबको मालूम है उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज़ किया। तो आप लोग एक मौका तो दे सकते हैं ना उनके बच्चों को। अगर वो नहीं करते या नहीं कुछ करेंगे तो खुद हट जाएंगे। ये मस्जिद है, यहाँ पे कोई किसी से बदतमीजी उल्टा सीधा बात नहीं कर सकता। आप हमको एक चांस दो। यहाँ पे हमारे बहुत से दोस्त भाई बड़े सब बैठे हैं, यहाँ के ट्रस्टी में रहने दो, यहाँ के ट्रस्टी में हमारे भाई लोग हैं उनको रहने दो।
हम लोग ने पहले कहा कि आप लोग निगरानी कमेटी बनाओ, जो यंग कमेटी बनेगी उसके ऊपर एक निगरानी कमेटी बनाओ जिसमें आपकी भी 11 की बॉडी रखो। अगर हम गलत करते हैं वो साबित करो, हमको हटा दो। अगर हम गलत करते हैं हमको हटा दो। आपको निगरानी कमेटी इसके लिए बनाने दे रहे हैं कि आप लोग अगर हम कुछ गलती करते हैं, हम समझदार नहीं है, मगर हम बाहर घूमने से अच्छा अल्लाह के घर की देखभाल करना, तो हमको क्यों नहीं किए करने दिया जा रहा है। हमको ये भाई से फ़ोन करके धमकी दिला रहे, यहाँ पे कंप्लेंट करवा रहे, वहाँ करवा रहे, तो ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपको मारना है हमको मार दो, मगर हम और हमारे दोस्त, हमारे रहीवासी मस्जिद के ट्रस्टी में रहेंगे। हम बाहर में किसी को आने नहीं देंगे। इस मसले का हल जल्द से जल्द निकालना होगा, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में रमज़ान का पवित्र माह चालू हो रहा है। उस बारे में आपका क्या कहना है, क्या कब तक निकालेंगे इस मसले का हल? तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने लोग आज खड़े, आप आपके चैनल के माध्यम से घुमा के देख सकते हो, यहाँ से 50 से 60 लोग खड़े। फैसला तो अभी भी हो सकता है, मगर हमारे बड़े लोग ने कहा है कि जो नायब सदर थे उनको 10 साल का हिसाब बाकी है, वो हिसाब आके दें। वो कभी कहते हैं कि मैं सदर हूँ, मेरे बिना कुछ काम नहीं होना चाहिए, अभी कभी कहते हैं मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। जब आपका कुछ भी नहीं है तो 5 तारीख को 90 फीट रोड हिमालय होटल के पास बच्चों की दस्तारबंदी हुई थी, जिसमें परमिशन में साइन सदर की है। तो आप ऐसा ना कहिए, आप आइए, लोगों को, आवाम को हिसाब दिए और उसके बाद में बैठ के आप राजीनामा दें और जिम्मेदारी सौंप दीजिए कि यहाँ के रहीवासी लोग हैं, मैं ये राजीनामा दे रहा, मैंने हिसाब दे दिया, और उसके बाद में आप हिसाब किताब देके क्लियर करिए और यहाँ के आवाम को लोग को छोड़ दिए। यहाँ के रहीवासी बैठ के हिसाब किताब करेंगे, जो मिलेगा इंशाल्लाह हम सब मिलके मस्जिद की देखभाल करेंगे, अल्लाह की घर की देखभाल करेंगे। बस यही कहूँगा आपके चैनल पे।